नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ इस नोटिस के बारे में। देख सकते हैं यह है नोटिस, और ये जो नोटिस इशू हुआ है ई इनवॉइस जनरेट नहीं करने की वजह से या ई इनवॉइस इशू नहीं करने की वजह से इशू किया गया है। ई इनवॉइस का रूल 48 सब रूल 4 के अकॉर्डिंग ई इनवॉइस इशू करना होता है। तो उसके लिए नोटिस इशू किया गया कि आपने ई इनवॉइस क्यों नहीं जनरेट किया, आपकी टर्नओवर एक्सीड हो गई है तो आपने क्यों नहीं किया। तो चलिए समझेंगे डिटेल में किस प्रकार से रिप्लाई देना होगा और कैसे इस तरह के नोटिस में हम बच सकते हैं और क्या करना चाहिए हमें। बहुत कुछ समझेंगे, साथ में साथ ही साथ गवर्नमेंट की एडवाइजरी है, इसको भी लेके समझाऊंगा कि इस तरह के नोटिस में कैसे आप रिप्लाई देंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, ये जो नोटिस इशू किया गया है ई इनवॉइस नहीं जनरेट किया, इसके वजह से इशू किया गया है, नॉन इशुएंस ऑफ ई इनवॉइस की वजह से। ठीक है, रूल 48 सब रूल 4 के अकॉर्डिंग टैक्स पेयर की यहाँ पे टर्नओवर क्रॉस हो गई थी ई इनवॉइस बनाने के लिए। अभी ई इनवॉइस की करंटली टर्नओवर क्या है, 5 CR। तो 5 CR की टर्नओवर जो है इसकी क्रॉस हो गई थी और अगस्त 23 से 5 CR वाले पे ई इनवॉइस एप्लीकेबल कर दिया था। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या है, नोटिस भेज रही है कि आप ई इनवॉइस क्यों नहीं बना रहे हो। तो इसी प्रकार से इसको पकड़ा और बोला देखो आपकी B2B ट्रांजेक्शन है और B2B ट्रांजेक्शन में ई इनवॉइस मैंडेटरी है। B2B हो, एक्सपोर्ट हो, डेबिट नोट हो, क्रेडिट नोट हो, उस केस में ई इनवॉइस मैंडेटरी है। B2C के अंदर ई इनवॉइस नहीं बनाना, लेकिन B2B और क्रेडिट नोट और डेबिट नोट या एक्सपोर्ट इनवॉइस हो, उस केस में ई इनवॉइस बनेगा। आपकी हाई सी सेल हो जाती है तो भी ई इनवॉइस नहीं बनेगा, क्योंकि हाई सी सेल नॉन GST के अंदर कवर होती है। तो यहाँ बोला है कि आपने क्यों जनरेट नहीं किया, आप उसका रीज़न दो, रिप्लाई दो इसका। ठीक है, रिप्लाई की डेट भी दी है। देखो इस तरह के केसेस में आप रिप्लाई क्या देंगे समझो। इस तरह के केसेस में गवर्नमेंट ने जो ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए जो टाइम लिमिट दिया था कि भाई IRP पोर्टल पे अपलोड करके आप ई इनवॉइस इशू करेंगे, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे, तो उसकी टाइम लिमिट बताई थी कि जिसकी टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है उसकी टाइम लिमिट क्या होगी। तो गवर्नमेंट ने कहा था ऐसे टैक्स पेयर जिसकी टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है उसको 30 डेज तक का टाइम मिल जाएगा। 30 डेज तक वो अपने ई इनवॉइस को इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे अपलोड कर सकता है और ई इनवॉइस जनरेट कर सकता है। ठीक है, 30 डेज के बाद वो नहीं कर सकता। इसका मतलब जिसकी टर्नओवर 100 करोड़ से कम है उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, वो कभी भी कर सकता है। तो अगर आपने टैली यूज़ किया है और टैली के अंदर इनवॉइसिंग कर रहे हो, उसके थ्रू GST रिटर्न भी फाइल कर रहे हो, लेकिन ई इनवॉइस नहीं बनाया, अभी तक नहीं बनाया और आपको नोटिस आ गया है, तो उस केस में देखो एक बात तो ध्यान रखो कि टैली के अंदर आपका ई इनवॉइस बन रहा है, लेकिन उसको आप इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल यानी IRP पोर्टल पे जनरेट नहीं कर रहे हो, अपलोड नहीं कर रहे हो, तो उसकी टाइम लिमिट कोई नहीं है। अगर आपकी टर्नओवर 100 करोड़ से कम है, 100 करोड़ से ज़्यादा है तो उसकी टाइम लिमिट 30 डेज है। इसका मतलब आपके पास अगर नोटिस आ गया है तो आप उसके अंदर बोल सकते हो कि भाई हमारे अकाउंटेंट ने गलती कर दी, या बाई मिस्टेक हमें पता नहीं था, या सिस्टम उस तरीके से हम डेवलप नहीं कर पाए। आप उनसे टाइम लेके ये बोल सकते हो, इस एडवाइजरी को रेफरेंस करके दे सकते हो कि हमने ई इनवॉइस बनाया है हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, IRP पोर्टल पे अपलोड करना भूल गए हैं और इस एडवाइजरी के अंदर अपलोड करने की टाइम लिमिट हमारी नहीं है, जिसकी टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है उसके लिए 30 डेज़ का है। तो मैं जो है एक एक करके सभी इनवॉइस IRP पोर्टल पे अपलोड कर रहा हूँ, मुझे उसके लिए आप टाइम दो। ठीक है, IRP पोर्टल पे जैसे ही अपलोड करोगे आपका ई इनवॉइस प्रॉपर जनरेट होगा, आपको एक IRP नंबर मिलेगा, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन नंबर। अब क्वेश्चन ये आएगा कि क्या हमने R1 फाइल कर दिए उसके बाद इसको अपलोड करें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो देखो R1 फाइल करने के बाद अपलोड करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उस इनवॉइस को ऑलरेडी आप R1 में डिक्लेयर कर चुके हो। जैसे ही आप IRN जनरेट करोगे, ठीक है, ई इनवॉइस जनरेट करोगे, वो सीधा आपके जिस मंथ की R1 होगी उस मंथ के रिटर्न में उस इनवॉइस को ले जाएगा, ऑटो पॉपुलेटेड होकर ले जाएगा। ठीक है, ऑटो पॉपुलेटेड होकर चला जाएगा। वो बिल जिस भी डेट का बिल है या जिस भी मंथ का बिल है, जब भी बनाओगे, मान के चलो कि अगस्त 23 का ई इनवॉइस आज की डेट में बना रहे हो जनवरी 24 में, तो वो अगस्त 23 की GST R1 में लेके जाएगा, लेकिन उसका टैक्स आपने भर दिया है तो वो डबल इनवॉइस आपका नहीं होगा। केवल जो ई इनवॉइस वाली समरी देखोगे आप, वहां पे वो ले जाएगा और वो ये बोलेगा कि ऑटो पॉपुलेशन फेल्ड हो गया क्योंकि GST R1 फाइल हो गया है। इनवॉइस की डिटेल को ले जाएगा, लेकिन वो ऑटो पॉपुलेशन फेल बताएगा क्योंकि GST R1 फाइल हो गया है, इसके वजह से। ठीक है, तो रिप्लाई में तो यही देना है कि हम अभी जनरेट कर लेते हैं ई इनवॉइस को, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए आप हमें, और जितने भी ई इनवॉइस पेंडिंग है
उसको हम IRP पोर्टल पे अपलोड कर रहे हैं। हमने इसका ई इनवॉइस अपने सॉफ्टवेयर में बनाया हुआ है, लेकिन IRP पोर्टल पे यानी इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे इसको अपलोड नहीं कर पाए, टेक्निकल एरर की वजह से या जानकारी ना होने की वजह से, ये आप बोल सकते हैं उस रिप्लाई के अंदर। हालांकि ई इनवॉइस नहीं जनरेट करोगे आप तो उसके ऊपर पेनल्टी है। एक इनवॉइस का 10,000 और जितना टैक्स होता है उसके हिसाब से पेनल्टी लग जाती है। उसके बाद ये तो ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करेगा कि हाँ सेटिस्फाइड होता है या नहीं होता है। अगर आपकी रिप्लाई से सेटिस्फाइड होता है तो वो अप्रूव कर देगा, और रिप्लाई से सेटिस्फाइड नहीं होगा तो वो रिजेक्ट भी कर सकता है, पेनल्टी भी लगा सकता है आपके ऊपर, क्योंकि एक इनवॉइस के ऊपर 10,000 और जितना टैक्स है उतनी पेनल्टी लग जाती है ई इनवॉइस के केस में। बाकी इसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई भी एक प्रॉपर क्लैरिफिकेशन नहीं है, CBIC का कोई प्रॉपर क्लैरिफिकेशन नहीं है। नोटिस आए तो इस प्रकार से आप रिप्लाई दे सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।